हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड एंड माय नेम इज़ रोहित पांडे। एंड आज हम लोग करने वाले हैं अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है यार, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि इसके पहले हमने एक सिमिलर सा चैप्टर किया है दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, राइट। सो प्लीज़ गाइज डोंट गेट कन्फ्यूज्ड एट ऑल। दोनों ही अलग चैप्टर्स हैं एंड दोनों ही आपके CUET 2026 में आएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बस यही वाला चैप्टर पूरा कवर करेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं हमारे किसमें यार, CUET में, एंट्रेंसेज में, इजंट इट। सो यस, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। ये जितने भी मेरे डेटाज हैं ना, ये आपको एज पर योर बुक, एज पर योर NCERT आपको रट्टे मारना है, याद रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा कि मेरी एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया क्या है, बताओ कितनी है। 1.56 है, 1.76 है, 2.03% है या फिर 2.13% है। यार इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ 1.76%, राइट। नेक्स्ट वन इज इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर। ये अब बदल चुका है क्योंकि अब इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू योर NCERT क्या होगा हमारा आंसर, आंसर होगा हमारा चाइना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंडियाज पॉपुलेशन is larger than the total population of dash put together। बताओ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंग्लैंड एंड जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस एंड जर्मनी, रशिया, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। यार रशिया तो देखो बहुत बड़ा है वैसे, है ना, तो रशिया को तो मैं नहीं काउंट कर सकता हूँ, रशिया को हटाओ। स्वीडन, फ्रांस एंड जर्मनी, जी नहीं, रशिया यहाँ पे भी, रशिया को यहाँ पे भी हटाओ, फ्रांस भी नहीं आएगा यार, स्वीडन भी नहीं आएगा, जर्मनी भी नहीं आएगा। क्या आएगा मेरा, मेरा आएगा नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है। यार सेंस बनाना थोड़ा सा, है ना, मतलब लॉजिकल थोड़ा इस्तेमाल करना, लॉजिक थोड़ा सा डालना, बस आराम से होएगा सब, है ना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, है कि नहीं यार, क्योंकि देखो रशिया तो ऐसे ही काट देना आप लोग, एंड स्वीडन, फ्रांस एंड जर्मनी, इन सभी की यार पॉपुलेशन अच्छी खासी है। स्पेशली किसकी, या जर्मनी की आप देख लो, फ्रांस की आप देख लो, उनकी पॉपुलेशन है, निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ है भाई। एंड ये तीनों ही मेरे बड़े बड़े नेशंस हैं, छोटे नेशंस बिल्कुल भी नहीं है, इजंट इट। तो यार नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी माई करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज़ अ हाईली डैश ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अनफेयर, अनइवन, अनइवन पैटर्न। यार है ना, क्या होगा मेरा इसका आंसर, इसका होगा मेरा अनइवन पैटर्न। नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय, यूपी की जो हाईएस्ट, बेसिकली यूपी की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय किसकी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र सब में है, तो ये ध्यान रखना कि ठीक है यार, महाराष्ट्र तो मेरा बेसिकली सब में ही आएगा, महाराष्ट्र आएगा, बिहार आएगा एंड देन आएगा मेरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्डर में ध्यान रखना इनको, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये आपके आ सकते हैं किसमें, CUET में। नेक्स्ट वन इज यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 76% ऑफ द डैश ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, या फिर क्या बताओ, या फिर चिल्ड्रन पॉपुलेशन, बताओ क्या आएगा यार। इसमें आएगा मेरा सिंपल पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन एज अ होल। नेक्स्ट वन इज द शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल इन द स्टेट्स लाइक। अब मुझे बताना है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे जो मेरी पॉपुलेशन का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेस है यार। गोवा, अरुणाचल प्रदेश एंड केरल, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड पंजाब, बिहार, असम एंड उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। बताओ क्या यार, यार ये है मेरा जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इन सभी की जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है यार, है कि नहीं, ध्यान रखना। Next one is which among the following factors largely determines the pattern of population distribution? Food, land and availability of water. Of course sir, option number A है कि नहीं, कर दूँ ऑप्शन नंबर A करेक्ट। जी नहीं, गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्लाइमेट, टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विल बी करेक्ट आंसर, इजंट इट। क्योंकि यार जब तक आपका क्लाइमेट नहीं होगा, टेरेन नहीं होगा और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं होगा, तब तक आप फूड कैसे बनाओगे, है कि नहीं, लॉजिकल बात है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज द हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन।
हायर प्रपोर्शन पूछा है मैंने, हायर पॉपुलेशन नहीं पूछा, प्रपोर्शन पूछा, ध्यान रखना। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखते हुए चलना। घाट्स, प्लेट्यूज एंड डेल्टाज, प्लेट्यूज, डेल्टाज एंड वैलीज, वैलीज, घाट्स एंड डेल्टाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टाज एंड कोस्टल प्लेन्स। क्या होगा यार, इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, that is North Indian plains, deltas and coastal plains. Next one is which of the following has resulted in moderate to high concentration of population in Rajasthan? इनमें से कौन से फैक्टर्स ने रिजल्ट किया इन मॉडरेट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन? कहाँ पे भाई? राजस्थान में। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, क्योंकि राजस्थान में वैसे पानी की थोड़ी सी कमी रहती है, बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हाई इरिगेशन, मतलब गुड इरिगेशन टेक्नोलॉजी, इट हैज़ रिजल्टेड इन मॉडरेट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी इन पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। बताओ कहाँ पे आए यार? झारखंड में। याद रखना, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, नोट्स बनाते हुए चलना एंड इनको भाई प्लीज़ ध्यान में रखते हुए चलना। नेक्स्ट वन इज इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रीजन्स फॉलोइंग इन द डैश ऑफ इंडिया हैव रिमेन्ड द रीजन्स ऑफ लार्जर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन। यार माउंटेनियस एरियाज, प्लेट्यू एरियाज, रिवर प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज, या फिर बोथ ए एंड बी। यार इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा मेरा या रिवर प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज। ठीक है। Next one is even though the regions show high signs of degradation, population concentration is high because of। बताओ यहाँ की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्यों हाई है यार? फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यार मेरा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इजंट इट? नेक्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। मुझे बताना है कि मैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन्स पर डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस, नंबर ऑफ पर्सन्स पर लोकेलिटी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। अब आप लोग ये मत सोचना यार कि सर पर्सन्स तो गलत वर्ड है मेरा, बस पर्सन होता है। ये बिल्कुल गलत है यार, ये आपका जो बेसिकली कंसेप्ट है, क्योंकि पर्सन्स को मैं डिपिक्ट करता हूँ जब मेरी एक हाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है ना। पर्सन मेरे तभी यूज़ होते हैं जब मेरे रिलेटिवली कम अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं ना। पर्सन्स यानी कि बहुत सारे लोग, है ना। एंड यार 47 क्वेश्चन आज हमारे पास। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आप लोगों के 47 में से कितने मार्क्स आए, इजंट इट? एंड यार थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हुए चलेंगे हम लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि यार आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़े, है ना, समझ में आए कि क्या करना है, कैसे करना है, इजंट इट? क्योंकि अब हम लोग PYQs भी करेंगे यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ही मज़ा आने वाले। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल वेरी एंड। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। जो मेरी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो मेरी कैसे हेल्प करती है इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ? बताओ। पहला है मेरा रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल फैक्टर्स, इंटीग्रेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यार मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट वन है स्टेट्स लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा हैव। क्या है यहाँ पे? हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, मॉडरेट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है एंड इवन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। यार यहाँ पे मेरी मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैव वेरी हाई डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। कहाँ पे इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी में मेरी काफ़ी ज़्यादा हाई क्या है भाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की? बताओ। चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली तो नहीं होगा यार, नहीं होगा, न्यू दिल्ली तो नहीं होगा, इजंट इट? बताओ होगा क्या? ऑफ कोर्स यार होगा, क्यों नहीं होगा? एक रीज़न बताओ क्यों नहीं होगा, है ना। वेरी हाई डेंसिटीज़ यार, डेंसिटीज़ पे जो शब्द मेरे उस पर गौर देना आप लोग। एंड हाई, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट वर्ड ओवर है। तो कहाँ पे है मेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? कौन सी यूनियन टेरिटरी में है यार? बी एंड सी दोनों में ही है, चंडीगढ़ में भी है, न्यू दिल्ली में तो है ही। सो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ क्रूड मेजर ऑफ। जो में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस चीज़ का क्रूड मेजर है? रिलीजियस एंड कल्चरल रिलेशनशिप, ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप,
क्लाइमेट एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कल्टिवेबल लैंड। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा मेरा यार ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल migrating from one place to another of different age groups, dependent population living in a particular area between 2 points of time। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? यार इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, नहीं यार ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 points of time, growth of population, isn't it? So yes, नेक्स्ट वन इज द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर। मुझे बताने कि इनमें से कौन से मेरे दो कॉम्पोनेंट्स हैं किसके यार पॉपुलेशन ग्रोथ के? नेचुरल एंड इंड्यूस्ड, क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ। बताओ क्या होगा यार? इसका हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, दैट इज नेचुरल एंड इंड्यूस्ड, isn't it? Yep. Next one is the growth rate of population in India over the last 1 century has been caused by। बताओ क्या कॉज है यार, क्यों कॉज हुई है? एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन, एनुअल बर्थ रेट। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? यार इसका करेक्ट ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, दैट इज एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन। तीनों ही चीज़ें मेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? नेक्स्ट वन इज an overall improvement in health and sanitation throughout India in 1921 to 1951 brought down the dash। बताओ mortality rate, birth rate, migration rate या फिर both B and C। यार इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरा मोर्टैलिटी रेट, है ना यार? जब आपकी इंप्रूवमेंट हुएगी हेल्थ और सैनिटेशन में तो फिर आपके बच्चे कम मरेंगे, है ना? आपके लोग कम मरेंगे, मोर्टैलिटी रेट रिलेटिवली कम आएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट वन इज the decades between 1951 to 1981 are referred to as a period of population explosion in India which was caused by। एंड यार अब ये देखो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपका सारे ही कंसेप्ट आपके यूज़ होते हैं ना, सारे कंसेप्ट आपके यूटिलाइज होते हैं। सो प्लीज़ अच्छे से करना, जितने भी मैं करवा रहा हूँ दे आर मोर देन इनफ, इसके बाहर से और कुछ नहीं आएगा, मेरी बात मान लेना, है ना? नेक्स्ट वन इज the decades 1951 to 1981 are referred to as a period of population explosion in India which was caused by rapid increase in life expectancy, rapid decline in mortality rate but a high fertility rate, decline in health services, decline in literacy levels। बताओ क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन? तो यार इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी यार रैपिड डिक्लाइन इन किसका? मोर्टैलिटी रेट बट हाई फर्टिलिटी रेट, है कि नहीं यार? यानी कि अब आपका डिक्लाइन हो गया है कि मतलब लोग अब कम मर रहे हैं बट यार फर्टिलिटी यानी कि बच्चे पैदा भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो रहे हैं, isn't it? Next one is in the years between 1951 to 1981 international migration from neighboring countries contributed to the high growth rate in India in the years। इसका क्या मतलब हुआ यार? वैसे इसका यार म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, नहीं पाकिस्तान यार। इन द ईयर्स 1951 टू 1981 इंटरनेशनल, ठीक है म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है याद रखना, ये आपको कहीं और शायद नहीं मिले बट ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना है। श्रीलंका एंड पाकिस्तान में ईरान बिल्कुल नहीं आएगा, श्रीलंका नहीं आएगा, पाकिस्तान आएगा, म्यांमार आएगा, नेपाल नहीं आएगा, पाकिस्तान आएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना इनको, MBP ऐसे याद रखना यार, है ना? तो कुछ एब्रीवेशंस बना लेना अपनी, ऐसे ही आप लोग क्योंकि याद रख पाओगे इन चीज़ों को। Next one is the World Development Report has projected that by which year India's population will touch 500 million mark। The world has projected that by which year। यार क्वेश्चन ही गलत है तो let me check once। The World Development Report has projected that by which year India's will touch। अच्छा यार 1500 मिलियन मार्क है वैसे इसका, बट क्वेश्चन थोड़ा सा चटपटा सा है यार, चटपटा सा क्वेश्चन है क्योंकि ये मुझे डाउट हो रहा है कि ये सही भी है कि नहीं, बट स्टिल नो वरीज, मैं चेक कर लूँगा एक बार। नेक्स्ट वन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलेसेंट एंड एल्डरली पीपल। नहीं यार एडोलेसेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्यों? क्योंकि एडोलेसेंट्स ये आपके काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाने के लिए, है कि नहीं? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, सो यस।
Next one is the adolescent population is referred as a youthful population having high expectation. यार लो एक्सपेक्टेशन आपसे कोई रखता है? बताओ आप, कोई भी आपके क्या पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि भाई तू कम करियो, ज़्यादा मत करियो? ऐसा नहीं है, सभी लोग आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेस भी नहीं रखते, मॉडरेट भी नहीं रखते, इजंट इट? सो यस, ये तो कोई भी बता देगा, ये तो ईजी पीजी क्वेश्चन हैं आप लोगों के, बहुत ही ज़्यादा. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन ग्रुप्स इज नॉट गाइडेड एंड चैनलाइज प्रॉपरली? यार एडोलेसेंट, ठीक है, क्योंकि यार इन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, क्योंकि इंडिया में यार पोवर्टी बहुत है, तो एजुकेशन की थोड़ी सी तंगी रहती है. बट जो एडोलेसेंट ग्रुप है मेरा, बेसिकली इनमें बहुत ही कम ज़्यादा लिटरेसी है, खासकर जो मेरे गरीब हैं उनके यहाँ जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है मेरी, वहाँ पे लिटरेसी बहुत कम है, इसलिए वो लोग यार क्राइम करते हैं, है कि नहीं, छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं. बट यार मैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट स्टिल मैं जस्ट कह रहा हूँ यार कि यही होता है, क्योंकि है ना, ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ यार, टेररिस्ट एक्टिविटीज़. क्यों? क्योंकि यार एक ग्रोइंग एज होती है, यहाँ पे आप लोग ब्रेन वॉश आराम से हो सकते हो. Next one is Dash is an example which has been designed to look into the development of our large youth and adolescent population. National Policy for Skill Development and Entrepreneurship. Isn't it? जी हाँ, बिल्कुल सही. गलत, बिल्कुल गलत. क्योंकि इसका क्या है यार, इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरा द नेशनल यूथ पॉलिसी. ठीक है यार, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जो पढ़ा है बस स्टिक टू इट. Next one is the NYP 2014 has defined youth as persons in the age group. बताओ यार, 15 से 29 साल के, ठीक है, ध्यान रखना. नेक्स्ट वन इज अ सोसाइटी विच फेल्स टू एक्नॉलेज एंड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू रिमूव सच डैश कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिविलाइज्ड वन. पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम, राइट्स. बताओ यार, डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, अभी भी छुआछूत बहुत है यार इंडिया में, स्पेशली कास्ट को लेके इतने लोग मतलब उड़ते हैं कि भाई पता नहीं हमने क्या ही कर लिया है. बट स्टिल यार काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है. सो यस, कभी जिस दिन टाइम मिलेगा आप लोगों से आराम से बातें करेंगे. नेक्स्ट वन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ डैश प्रिविलेज. यार जेंडर प्रिविलेज, इजंट इट? बेटी बचाओ फीमेल को, बेसिकली लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं क्या यार आप लोग, बेटियों को बचाओ, क्योंकि यार आपको पता है कि क्या होता है लड़कियों के साथ, स्पेशली जब आप बेसिकली कोई पुअर फैमिली होती है ना, दे बेसिकली अबाउट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, या फिर उसको मार देते हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग practice which is practiced in India, I mean, है कि नहीं? So yes, next one is the number of female workers is relatively high in a dash sector. यार प्राइमरी सेक्टर में तो ऑफ कोर्स हाई होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी, है ना. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यार, है कि नहीं, उसी में ये सबसे ज़्यादा हाई होता है इनकी क्या, फीमेल वर्कर्स की पॉपुलेशन. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ वेरी लार्ज शेयर ऑफ कल्टिवेटर्स. बताओ बिहार एंड गुजरात, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड. बताओ किस में? यार बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड. ठीक है, याद रखना, ये मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, है ना. क्या? बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड. नेक्स्ट वन इज स्टेट्स लाइक बिहार, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ स्किल वर्कर्स, नॉन फार्म लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कल्टिवेटर्स. बताओ यार, एग्रीकल्चरल लेबरर्स. ठीक है, आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ. बेसिकली पर्टिकुलर MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, इसके बारे और कुछ नहीं आएगा. सो यस, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज. हाईली अर्बनाइज्ड यार, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शहरी, इनमें से कौन है यार? यार ऑप्शन नंबर बी. बताओ, लॉक कर दिया जाए? जी हाँ, 7 करोड़ आप लोगों के अब, है कि नहीं. नेक्स्ट वन इज द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज रेफर्ड टू एज पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ. यार है कि नहीं यार, इसमें स्टैग्नेंट ग्रोथ चल रही थी, कुछ मेरे आगे नहीं बढ़ रहे थे लोग, वहीं के वहीं रह गए थे बेसिकली, इजंट इट. अब आते हैं हम लोग यार अपने असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस पे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, क्योंकि यार यहीं से आएंगे आपके असर्शन रीजनिंग के, है ना. तो यार चलो करते हैं इनको भी. मैंने आपको क्या बताया था यार, क्या करना यहाँ पे यार, बिकॉज लगा के देख लेना. अगर आपका सेंटेंस मैच कर रहा है या फिर कुछ सेंस बना रहा है, देन बोथ A एंड R आर ट्रू एंड A इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ R, है कि नहीं. अगर A गलत है, R फॉल्स है, वो तो आप लोग देख ही लोगे. खैर चलो करें. यस, नेक्स्ट
38 थे मेरा। राजस्थान, झारखंड एंड पेनिनसुलर स्टेट्स हैव शोन लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट, ए इज माई ट्रू। रीज़न क्या दे रखा है? दिस इज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। बिकॉज दिस इज बिकॉज, यहाँ पे तो यार इंग्लिश गलत बैठ जाएगी, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो माई ट्रू स्टेटमेंट। एंड क्या हुआ इसका यार? ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है कि नहीं? यही होता है ना यार? यस। नेक्स्ट वन इज द रीजन्स फॉलिंग इन द रिवर प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया हैव रिमेन्ड द रीजन्स ऑफ लार्जर पॉपुलेशन concentration. Okay. Next one is these regions have shown signs of degradation. ये दोनों ही ट्रू हैं, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि नहीं यार? कुछ मेल बैठ ही नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा यार? इसका ऑप्शन होगा दोनों मेरे ए एंड आर ट्रू हैं, बट जो मेरी आर है यार वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी? ए की, असर्शन की। ये है आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन। डू रीड दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड आप लोग मुझे इसके अब क्वेश्चंस के आंसर्स जितने भी हैं बताएंगे, है कि नहीं? चलो कुछ मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। To get a better insight into the human-land ratio in terms of pressure of population on total cultivable land, the dash are calculated: density and land area, population and resources, urbanization, ठीक है, physiological, क्या होता है भाई? मैं प्रोनाउंस करना भूल गया इसको। फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटीज, ठीक है, यही होगा इसका। नेक्स्ट वन इज, पढ़ लेना है एक बार आप लोग भी, वैसे मिल जाएगा आप लोगों को, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज वी कैन कैलकुलेट एग्रीकल्चरल डेंसिटी बाय डिवाइडिंग। मैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, किस चीज़ से डिवाइड करके मैं बता सकता हूँ यार? क्या होता है? टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, है कि नहीं? टोटल कहाँ है ऑप्शन मेरा? टोटल एग्रीकल्चरल, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स, जो मेरी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन होती है वो किसको इंक्लूड करती है बताओ? कल्टिवेटर्स एंड द फैमिली मेम्बर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द फैमिली मेम्बर्स, कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द फैमिली मेम्बर्स, कल्टिवेटर्स, ठीक है यार, इसका ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। सो यस यार, ये भी एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज़ रीड करिएगा एक बार, है ना? दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चंस, दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। पॉज करो इसको एंड कमेंट में आंसर करो, है कि नहीं यार? क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप ही लोगों का प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी, है कि नहीं? देखो यार, ये 45th है, ये 46th एंड 47th मेरे क्वेश्चंस हैं दोनों, है कि नहीं? 46th पढ़ लो, 47th पढ़ लो, ठीक है? सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप दैट यू ऑल लव दिस पर्टिकुलर लेक्चर। कुछ भी डाउट आए, कुछ भी यार पूछना हो, समझना हो, प्लीज़ यार कमेंट डाउन करना। मुझे लगेगा कि भाई ठीक है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ला सकता हूँ। किसी चैप्टर के लिए डेडिकेटेड आपको वीडियो चाहिए, कोई ऐसा हो चैप्टर जो ना समझ में आ रहा हो, देन प्लीज़ बताना, मैं वो कर दूंगा आप लोगों के लिए, नो वरीज, है ना? क्योंकि मैं बस आप ही लोगों के लिए तो हूँ यार, फिर मेरा भी, वरना क्या ही काम है मेरा। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले टाटा एंड बाय बाय।